पत्नी रखती है अपने भाणों। ब्रह्म बोले यही अगर शिव है तो इसे अभी जीतूंगा मैं, तो इसे अभी जीतूंगा मैं। ओम प्रजापति स्वाहा के पहली आहुति डालूंगा मैं। ओम प्रजापति स्वाहा पहले आहुति डालूंगा मैं। इंद्र ने कहा अगर ये तेरा शंकर भगवान है, ये कुंडी के अंदर जल रहा है, तो एक काम कर, मैं शंकर की आहुति नहीं डालूंगा, मैं पहले अपनी आहुति डाल दूंगा। तो शंकर भगवान की और इस प्रकार से जो है जैसे ही दक्ष महाराज ने हाथ बढ़ाया अपना सामग्री डालने के लिए, तो देवी क्या बोली, ठहरो सबसे पहले आहुति मधुमक्ख पड़ेगी शंकर की, मधुमक्ख पड़ेगी इस महायज्ञ की माँ जब भेंट बनेगी शंकर, इस महायज्ञ की माँ जब भेंट बनेगी शंकर। नृप बोले दिवसुख की पत्नी बेदी पर पाँव बढ़ाना, बेदी पर पाँव हवन की सामग्री मेरी है, तू इसको हाथ लगाना। हवन की सामग्री मेरी है, तुम इसको हाथ लगाना। उसने कहा अगर तेरा पति आकर जल रहा है लकड़ियों में, तो देख ओम प्रजापति स्वाहा कहकर मैं पहली आहुति डाल देता हूँ। माता बहनों, सबसे पहली आहुति कौन सी पड़ती है हवन में? ओम प्रजापति स्वाहा। पर जिन ब्राह्मणों को पता है वो ब्राह्मण 3 लकड़ियां तोड़कर ओम ब्रह्मा विष्णु महेश नमः स्वाहा अलग से पहले कर देते हैं, और शंकर महाराज की, जिससे प्रजापति को पता न चले। तो देवी ने कहा ठहर जाओ, सबसे पहले मेरे शंकर भगवान को आहुति पड़ेगी। उन्होंने कहा विष्णु की पत्नी मेरी बेटी बेटी पर मत आना, ये सारी सामग्री मेरी है, इसको हाथ मत लगाना। बोलो शंकर भगवान की। इस बोली वे बोली इस पर नहीं तो मेरा अधिकार राम, तो मेरा अधिकार, तो तन को भरकार पर करती हूँ बलिदान। पति ही पति बल हो जाना, ये सच्चा पूजन पति का है, तन पति का है, मन पति का है, धन पति का, जीवन पति का। निज जीवन की पहली आहुति शिव पर मधुमक्ख चढ़ाएगी, शिव पर मधुमक्ख चढ़ाएगी। चरितार्थ नाम तभी होगा तब सती सती कहलाएगी। चरितार्थ वो नाम तभी होगा जब सती सती कहलाएगी। हे शिव ये यदि आप कियो तो अगले जन्म में आप पियो, तो अगले जन्म में वरदान मांगती हूँ भगवत निर्मल बुद्धि मेरे बाप की। वरदान मांगती हूँ निर्मल मेरे बुद्धि। यह कहकर शिव उच्चारण कर आगे को बढ़ती गई सती, आगे को उसी बच्चे कुछ की कला में अंगेश्वर से जाती सती, उसी बच्चे कुछ की कला में अंगेश्वर से जाती। माता बहनों, जैसे ही भगवान ने कहा कि मेरी पूजा को हाथ मत लगाना, मेरी सफर को हाथ मत लगाना, देवी ने कहा तेरी पूजा पर क्या हाथ लगाऊं, मेरा शरीर तो मेरा है ना, देख मैं शिव पर अपना शरीर चढ़ाऊंगी। और इस प्रकार से हवन की कुंडी में माता जो है कूद पड़ी और जो है अन्लेश्वर के साथ जाकर एक हो गई। बोलो शंकर महाराज। यज्ञ भूमि में तब रह गए सब अवाक, लक्षों पर श्री दर्श के इस तरह पड़ गई काग। वह इधर तो सती के देह भस्म का कृत्य, उधर चला कैलाश पर शिव का ताव कृत्य। अगला जगह उठी गिरी आपस में टकराते थे, गिरी आपस में टकराते थे। खलबली मच गई सागर में, कभी सतबी चक्कर खाते। खलबली मच गई सागर में, कभी सतबी चक्कर खाते।
की अस्तित्व मिटाने, भोपाल दक्षिका भूतल से और की अस्तित्व मिटाने। शंकर भगवान की माता बहनों, जैसे सती महारानी ने अपना शरीर आग के भरोसे किया और जाकर अपने भोलेनाथ से मिल गई, अचला थर्रा उठी, धरती डोलने लगी, पहाड़ आपस में टकराने लगे माता बहनों, बिजली गिरने लगी और इस प्रकार से जो है वो सूर्य भगवान और चंद्रमा भी आपस में टक्कर खाने लगे। बोलो शंकर महाराज की जय। भगवान को पता चल गया कि मेरी जो है पत्नी का देहांत हो गया और भगवान शंकर ने क्या करा, अपनी जटा उखाड़ी और ऐसे धरती पर मारी, तो उनके जैसा ही महाबलवान पुरुष प्रकट हो गया। बोलो वीरभद्र महाराज की। माता बहनों, बलवान पुरुष प्रकट हुआ, उसे कहा जा खन खन में जा अपनी माता की मृत्यु वापस ला लेना। तो इस प्रकार से शंकर भगवान ने उसे भेज दिया और क्या हुआ, सामने जब वीरभद्र आया तो वीरभद्र के हजारों हाथ थे माता बहनों, हजारों हाथों में उसके जो है शस्त्र थे। तो विष्णु भगवान के सामने जाकर क्या कहने लगा, हे भगवान विष्णु, मैंने आपकी सदा सेवा की है, हे प्रभु मुझे बचाओ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुझे बचाऊंगा तो जरूर, पर बचा नहीं पाऊंगा क्योंकि तू शिव का द्रोही है। बोलो शंकर महाराज। तो वीरभद्र ने आकर विष्णु भगवान को प्रणाम किया और विष्णु भगवान ने क्या किया, अपनी माया से जो है वीरभद्र को बांध दिया। बोलो शंकर महाराज। वीरभद्र बदले भोलेनाथ को बड़ा क्रोध चढ़ा, भोलेनाथ ने दूसरी जटा तोड़ी, उसमें से निकली क्या,
छाई छटा महान राम छाई छटा महान प्रतिकरण करने लगी मंजुल मंगल नाम राम जय जय राम मेरे भगवान भोला राम मेरा भगवान दृश्यों में न बदल आए लतिकाएं सब ले रहा उठी लतिकाएं फूले फूलों का रंग रंग कर चंचल चिड़िया चहचहाती बहताए मंद सुगंध पवन बाली बाले बल खाती है बाली बाले बल डालियां रसीली सिली फलों की बदली सी झूमी जाती बाली डालियां सिली फलों की बदली सी झूमी झरना नदियों का स्वच्छ नीर दर्पण की भांति चमकता है दर्पण की मानो इन दिव्य भुजाओं में गिरजा का तेज चमकता मानो इन दिव्य भुजाओं में गिरजा का तेज चमकता जन जन में वे आनंद हुआ घर घर में वो सब शाही है घर घर में वो सब शाही है मानो हिमगिरी के आंचल में अमरावती बसने आई मानो हिमगिरी के आंचल में अमरावती बसने आई उसी एक दिन नारद निधान आप पहुंचे नंद के घर हरे ग्रहण गान किया पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम नारद जी आ गए भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन ओ राम नारायण नारायण श्याम नारायण 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 श्याम नारायण नारायण ओ राघव नारायण 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 माधव नारायण नारायण माधव नारायण तो नारद जी जो है नैन का जाप करते हुए हिमालय राज्य के घर में आ गए। 5 साल की बेटी ध्यान दी माता करो जिस माता ने दक्ष महाराज के घर में अमर कुंड में अपना शरीर अर्पण कर दिया था वही माता जो है कन्या तो जग की रानी है गौर ही नहीं हिमालयपति ये तो साक्षात भवानी गौरी ही नहीं हिमालयपति ये तो साक्षात भवानी त्रिभुवन पूजत है ग्रह इसके अनुपम ये पतिव्रता स्वामी ऐसा होगा नंगा निहंग ओगड़ फक्कड़ अब भूतों में नामी नंगा निहंग ओगड़ फक्कड़ अब भूतों में नामी जैसे ही नारद जी वहां पर गए उन्होंने कहा हमारी बेटी है 5 साल की इसका जरा भविष्य देखो जैसे नारद जी ने उस बेटी का हाथ देखा जो उसके पिछले जन्म में चाचा जी थे कहने लगे ये तो साक्षात भवानी है आपके घर में तो दुर्गा प्रकट हो गई है ना और इसके त्रिभुवन पूजित ग्रह इसके ये पतिव्रता होगी परंतु सप्तम ग्रह ये कहता है सप्तम ग्रह काहे का होता है माता बहनों ब्याह का सप्तम ग्रह ये कहता है कि इसका जो पति होगा ना वो साधु होगा गुरु शंकर महाराज अब कौन चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को बड़ा करूं साधु महाराज मिले बोले इसका जो पति होगा नंगा निहंग ओगड़ फक्कड़ अवधूत में नामी होगा गुरु शंकर महाराज जी इतना ही नहीं था उसको किंचित त्रेताप नहीं होंगे किंचित त्रेताप नहीं होंगे मरघट का वासी होगा वो उसके माँ बाप नहीं होंगे मरघट का
जो उसका पति होगा ना, उसे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना ठंड लगेगी, ना गर्मी लगेगी। और शमशान घाट में रहने वाला महात्मा होगा और उसके माँ बाप भी होंगे। हे मेरे प्रभु, दोनों रोने लगे। दोनों नारद जी चरण पकड़ लिए। दंपतियों का इस तरह डोली कुछ मजेदार। तब देवर्षि ने कहा, करिए सोच विचार। देवर्षि ने कहा कि जो सारे गुण अवगुण मैंने बताए ना, ये गुण जो हैं भगवान शंकर में भी हैं। बोलो शंकर महाराज की। मेरे मत से तो ये सब गुण शिव में भी शोभा पाते हैं, शिव में भी शोभा पाते हैं। यदि शिव इसके पति बन जाए, सब ग्रह शुभ ग्रह बन जाते। यदि शिव इसके पति बन जाए, तो शुभ के शुभ बन जाते। यदि उनसे विवाह करना है, तो तप करने को जाए गिरजा, तप करने को जाए गिरजा। गिरिराज धन्य हो जाएंगे, यदि शिव साप पाएगी। गिरिराज सदा हो जाएंगे, यदि शिव साप पाएंगे। ये स्वर्ण सरस जबते तपते निर्मल मन जब हो जाएंगे, तो निश्चय ही वो भूतनाथ गिरिजा तने को अपनाएंगे। वो शंकर भगवान ने कहा कि अगर शंकर भगवान को ये पाना चाहती है पति रूप में, माता बहनों सामने भी वही खड़ी है और शेर के ऊपर भी वही खड़ी है। जब जंगल में माता रही तो तब तपस्या करते हुए तब उसको दुर्गा कहा गया, शेर पर सवार। और जब माँ का ब्याह जो है शंकर से हो गया, तब पार्वती कहलाई। और जब माँ ने दुष्टों का नाश किया तो माँ काली कहलाई। एक ही देवी के तीन रूप है माता बहनों। बोलो शंकर महाराज की। इतना कहकर चल दिए नारद से गुण खान, निज सेवा में बदल नारायण की। गीत निरंतर श्री नारायण नारायण, गाए जा गीत निरंतर श्री नारायण। गाए जा गीत निरंतर श्री नारायण। गाए जा गीत निरंतर श्री नारायण। करिए जी भर कर नारायण नारायण, जीव रटा करिए जी भर कर नारायण नारायण। का अंतर वीणा के तारों पर, श्वास श्वास की झनकारों पर। अंतर वीणा के तारों पर, अरे यही जपा कर ध्यान लगा कर नारायण नारायण। यही जपा कर ध्यान लगा कर इतना तन में हो कर गा, आत्मिक लय में हो कर गा। इतना तन में हो कर गा, आत्मिक लय में हो कर गा। रोम रोम से गूंज उठे स्वर नारायण नारायण श्री नारायण। गाए जा गीत निरंतर, गाए जा गीत निरंतर श्री नारायण। अरे जीवन का जी भरकर श्री नारायण। और शंकर महाराज की। माता बहनों, नारद जी ने जो है अपनी वीणा पर सुंदर गीत गाया नारायण का। और ब्रह्मपुत्र से गुरु बनाकर वचन धार कर माता छोटी सी 5 साल की बच्ची जो शेर पर सवार है, कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। जो दुर्गा जी है ना, वो कन्याकुमारी है माता बहनों। और पार्वती माँ जो है वो विवाह उनका हो रखा है। तो यहाँ पर माँ का विवाह नहीं है। कन्याकुमारी विद्महे कात्यायनी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ब्रह्मा के विचल वचन सुना हृदय में धार, आशीष पितु मात में चली द्वार घर बार।